हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सिक्स्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 5 जीसीडी एंड एलसीएम। जीसीडी और एलसीएम क्या होता है वो देखने से पहले हम देखते हैं कि डिवाइज़र क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द नंबर 6। अब 6 के डिवाइज़र्स क्या होंगे? जो भी 6 को टोटली डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक 6 and divided by 2. 2 3s are 6 and the remainder is 0. So we can say that 2 is a divisor of 6. अब for example ले लेते हैं 5. ओके, अब 5 को जब हम यहाँ डिवाइज़र लेंगे तो 5 1 ज़ा 5 आ गया। रिमाइंडर क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं है। सो वी से 5 इज़ नॉट अ डिवाइज़र ऑफ 6। ओके, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। डिवाइज़र जब भी होगा तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है मतलब वो डिवाइज़र नहीं है। ओके, तो अब 6 के लिए हम जब डिवाइड करेंगे तो कब कब 0 आएगा? देखो 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, करेक्ट। ये देखो 6 1 6 रिमाइंडर इज़ 0। इसी तरह 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो गया, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे 2 ज़ा 6, 0 आ गया। अब 4 से ट्राई करते हैं। 4 को जब हम करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और रिमाइंडर आ गया 2। दैट मीन्स 4 इज़ नॉट अ डिवाइज़र, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। 5 तो हमने देख ही लिया और 6 भी डिवाइज़र है क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 6 आंसर इज़ 1। ओके, सो इस तरह से ये सारे नंबर्स जो हैं डिवाइज़र्स हैं। अच्छा, डिवाइज़र में क्या होता है? 1 जो है वो हर नंबर का डिवाइज़र है एंड 6 अगर यहाँ लिखा है तो 6 इटसेल्फ भी इसका डिवाइज़र रहेगा। अब 1 और 6 के बीच में हमें ढूंढना है कौन से नंबर्स और इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है। मल्टीपल्स ऑफ 6 देखेंगे तो 6 के टेबल में जो जो नंबर आता है वो मल्टीपल होता है। तो 6 का टेबल ये है, तो 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, 18 24 30। 6 के टेबल लेते जाओ, ये सारा जो है इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ओके, नाउ लेट अस सी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। दो मेथड है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं? 60 मतलब 10 6 ज़ा 60, 10 6 ज़ा 60 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो ये प्राइम है ना, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 5 2 ज़ा और 6 को लिख सकते हैं 3 2 ज़ा। अब ये सारे जो हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। देखो 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, बन गया ना 60। अब देखते हैं वर्टिकल मेथड क्या होता है। इस तरह लिखेंगे, 60 को हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता है। ओके, हाउ टू डिवाइड इट नाउ? 2 3 ज़ा 6 और ये 0 एज इट इज़ आ गया। अब 2 1 ज़ा 2, 3 में से कितना बचा? 1 बचा, ये 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10। अब 15 जो है वो 2 के टेबल में नहीं जाता है, 3 में जाता है। 3 5 ज़ा 15। अब 5 जो है वो 5 के टेबल में जाता है, 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया मतलब स्टॉप कर देना है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो हो जाते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। राइट ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पहले यहाँ पे एक मिनट, मैं ये रेड कलर ले लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो हमें हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के हिसाब से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक 69। दिस इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, अब ये 9 आ गया, अगेन 3 ज़ा 9। सो वी कैन राइट 69 एज 3 इंटू 23। 23 हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि 23 जो है वो है प्राइम नंबर। अब 27 है, 27 को तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज वी नो द टेबल वेरी इजीली। 9 3 ज़ा 27। अब ये 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको अगेन ब्रेक डाउन करेंगे, इट विल बिकम 3 इंटू 3। सो द आंसर इज़ 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27।
प्राइम नंबर्स हो गए ये। अब 78 है, 78 के लिए लेट अस डिवाइड 78 बाय 2, इट इज़ एन इवन नंबर सो इट विल गो इन द टेबल ऑफ 2, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 18, 2 39 ज़ा, तो यहाँ लिख दिया गया है 2 39 ज़ा। अब 39 को भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 39 इज़ गोइंग इन द टेबल ऑफ 3, 3 1 ज़ा 3 और ये 9, 3 13 ज़ा 39, ओके। सो ये 2 एज इट इज़ और ये 39 ब्रेक डाउन होके बन गया 3 इंटू 13, तो ये सारे जो हैं प्राइम नंबर्स हो गए। अब 126 अगेन इन द सेम वे वी कैन डिवाइड इट, लेकिन यहाँ मैंने 6 लिया है क्योंकि ये क्लियरली देखो 6 2 ज़ा और ये 6 1 ज़ा। नाउ लेट अस ब्रेक इट अप, 6 कैन बी रिटन एज 2 3 ज़ा एंड 21 कैन बी रिटन एज 3 7 ज़ा। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स। सेकेंड मेन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे हमें ऑल डिवाइजर्स लिखा हुआ है। अगर लिखा होता ना फाइंड 2 डिवाइजर्स या 3 डिवाइजर्स तो इतना ट्रिकी नहीं रहता, लेकिन यहाँ हमें ऑल डिवाइजर्स लिखना है। मतलब 18 किस किस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा या 18 कौन कौन से टेबल में आता है वो हमें लिखना है। तो 18 जो है वो 1 के टेबल में आएगा और 18 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में 18 नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 7 8 में नहीं आता है, 9 में आता है, उसके बाद फिर 18 में आता है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये इसके डिवाइजर्स हो गए, ठीक है। मतलब डिवाइजर वी कैन ईदर एनालाइज इट इन दिस वे और वी कैन ब्रेक इट अप इन दिस वे। 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 6, ओके। अब 6 को भी फिर से ब्रेक डाउन करेंगे, वो हो गया 2 इंटू 3। मतलब ये हमने सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए जो हमने यहाँ किया था ना, वही सेम स्टेप हम करके यहाँ प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब इन सारों के कॉम्बिनेशंस बनाओ। देखो 1 और 18 तो रहेगा ही, ओके, 1 और 18 बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। अब ये सारे के कॉम्बिनेशंस बनाओ, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 3 2 ज़ा 6, एक हो गया 3 3 ज़ा 9, ठीक है। सो इन दिस वे, ये फर्स्ट वाला था इसलिए मैंने डिटेल में समझाया, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 56 कैन बी रिटन एज 7 8 ज़ा, 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ लेट अस मेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। एक हो गया 1 तो रहेगा और 56 भी रहेगा। अब ये हो गया 2, 2 2 ज़ा 4, फिर उसके बाद ये हो गया 7, 6 का कॉम्बिनेशन देखो यहाँ नहीं बन रहा है। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। फिर 9 10 11 12 13 का नहीं बन रहा है। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 एंड 56 तो रहेगा ही, ठीक है। 120 के बहुत सारे डिवाइजर्स आएंगे क्योंकि यहाँ देखो कितने सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। फर्स्ट वन विल बी 1, देन 2, देखो 2 है यहाँ पे, यहाँ 3 है, फिर 2 2 ज़ा 4 है, फिर 5 है, 3 2 ज़ा 6 है, 7 नहीं है यहाँ पे तो 7 नहीं लिखा हुआ है। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, ओके। अब 5 2 ज़ा 10 हो गया। इसी तरह कॉम्बिनेशंस बनाते जाना है तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो ये सारे जो हैं इसके डिवाइज़र है। मतलब 120 व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स विल गिव द रिमाइंडर 0, ठीक है। एक करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 40 करके देखते हैं। देखो 120 अपॉन 40, 0 और 0 कट हो गया, इट इज़ इक्वल टू 12 अपॉन 4। अब 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 और रिमाइंडर आ गया 0, ओके। नाउ 256 कैन बी रिटन एज 16 16 ज़ा। अब 16 कैन बी रिटन एज 4 4 ज़ा और दूसरा वाला 16 4 4 ज़ा, ठीक है। सो यहाँ सारा कॉम्बिनेशन बनाना है। अब यहाँ सारे ही इवन नंबर्स रहेंगे क्योंकि सारे फैक्टर्स 2 हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाते जाओ। खाली पहला वाला जो है वो 1 रहेगा और लास्ट वाला 256। अब सारे कॉम्बिनेशन यहाँ बनाते जाना है। फर्स्ट वाला हो गया 2, देन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, देन 32, 64, 128 एंड 256, ओके। अब 67 देखते हैं। 67 जो है वो प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ 67 के टेबल में जाएगा और 1 के टेबल में जाएगा। तो इसके 2 ही डिवाइजर्स हैं, एक है 1, एक है 67।
नाउ लेट अस सी, अब हमें पता चल गया कि डिवाइज़र क्या होता है, तो हम देखते हैं GCD मतलब क्या। GCD को HCF भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका यहाँ पे ये भी कीवर्ड है। ओके, नाउ लेट अस सी फॉर एग्जांपल टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 12 एंड 16। तो इसके लिए 12 के सारे डिवाइज़र्स हम लिख देते हैं इस तरह, 16 के सारे डिवाइज़र्स हम लिख देते हैं इस तरह। ठीक है, अब डिवाइज़र कैसे देखना है वो हमने पिछली एक्सरसाइज में देख लिया, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल इनटू दिस। ओके, अब यहाँ पे देखना है कॉमन क्या है। कॉमन 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट, और यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट। 1, 2 और 4 में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 4। तो हम बोलेंगे कि GCD ऑफ 12 एंड 16 इज 4। ठीक है, so this was the concept. Now let us see 3 methods of finding GCD. One is the divisor method which we did it just now, one is prime factorization and one is division method. Example के लिए let's take 12 and 18. तो डिवाइज़र मेथड में सेम जो अभी हमने किया, सारे डिवाइज़र्स लिख दो दोनों नंबर के। कॉमन क्या क्या है देख लो, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। सबसे बड़ा नंबर ये सब में कौन सा है, 6 है, तो GCD जो है वो 6 हो गया। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, ये नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं, जो हमने अभी एक्सरसाइज में की। 12 कैन बी रिटन एज 4 3 दिस इज 4 एंड दिस इज 3। सिमिलरली 18 कैन बी रिटन एज 9 2। अब क्या करना है, यहाँ पे जो कॉमन है उसको सर्कल कर देना है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब 2 कॉमन है दोनों के बीच में। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब ये वाला एक 3 का पेयर हमें मिल गया कॉमन। सो GCD विल बी, ये 2 को एक बार लिखना है और ये 3 के पेयर को, ये दोनों 3 है ना, उसकी जगह यहाँ एक बार लिखना है। ओके, ये दोनों 2 की जगह एक बार लिखना है। सो इट इज़ इक्वल टू 6, सेम आंसर आएगा। ओके, सो हियर इट इज़ 6। अब डिवीजन मेथड देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट वी हैव टू डिवाइड। तो बड़ा नंबर जो हो गया वो डिविडेंट हो गया, छोटा वाला डिवाइज़र हो गया। 12 1 = 12, रिमाइंडर आ गया 6। अब ये 6 जो है, 6 इसको डिवाइज़र लेना है और ये वाले नंबर को डिविडेंड बना देना है। ठीक है, 6 2 = 12, रिमाइंडर आ गया 0। ये कंटिन्यू करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। अब रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये वाला जो डिवाइज़र था, लास्ट वाला डिवाइज़र, दैट इज़ द GCD। ओके, सो दीज आर द 3 मेथड्स, यू कैन डू एनी ऑफ दैट। ये मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, दिस इज़ 18 एंड दिस इज़ 12। 12 1 = 12, रिमाइंडर इज 6, अगेन डिवाइडेड, यहाँ ये 12 इधर आ गया, 6 2 = 12, remainder is 0. So this is GCD is equal to 6. Let's do exercise 5.2, जिसमें हमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में GCD पता करना है। अब यहाँ जो हमने सीखा 3 मेथड, इसमें से कोई सा भी कर सकते हैं। We will be using this method. If you find this easy, you can use this one. If you find this one easy, you can use this one. In this video, I will be using this method. Okay. So now let us do 36 को पहले देखते हैं। लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में 6 6 दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स, 2 3 6, 2 3 6। तो हमने 36 को जो ब्रेक कर दिया, 6 6 दिस इज़ 2 3 दिस इज़ 2 3 ये सारे नंबर्स जो हैं हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब 48 कैन बी रिटन एज 4 12 4 इज़ 2 × 2 एंड दिस इज़ 12। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, यहाँ भी एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ओके, अब इस 3 के लिए यहाँ कोई भी 3 नहीं है, तो ये हम कॉमन सर्कल नहीं कर सकते। अब इस 2 के लिए यहाँ एक भी 2 नहीं है, सिमिलरली इसके लिए भी नहीं है। सो GCD विल बी इक्वल टू, ये पैर का एक 2 लिखना है, ये वाले पैर का एक 2 लिखना है और ये पैर के लिए एक 3 लिखना है।
So 2 2s are 4, 4 3s are 12. GCD will be 12. अब हम दूसरा वाला करते हैं. 31 is also a prime number, 2 is also a prime number. So it will go only in this table. इन दोनों के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है? 1. तो GCD is 1. Next, 65 can be written as 5 13s, both are prime numbers. 13 can be written as 13 1s. Now here 13 is common. So GCD is 13. Next, 108 can be written as, अब देखो 108 जो है ना, एक मेथड तो ये है, इस तरह लिखना है 108, 2 5s 2 4s, ठीक है. अब ये 2 2s 4, 5 में से 4 गया, 1 बच जाता है, एंड दिस इज 7s. तो ये देखो 4 हो गया और ये हो गया 27. वही मैंने यहाँ लिख दिया है 4 into 27. So 4 can be written as 2 2s and 27 can be written as 3 into 3 into 3. देखो कई सारे मेथड होते हैं प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो बताया गया तुम वही करो, तुम इसको भी कंप्लीट करके पूरा, यहाँ सारे जो नंबर्स मिलेंगे वो यही होंगे, यहाँ ये सारे नंबर्स मिलेंगे यहाँ. सो मेथड यू कैन यूज़ एनी, इट शुड बी द करेक्ट मेथड. 132 can be written as 4 into 33. This is 4, this is 33. अगेन सेम रिपीटेटिव मेथड हो रहा है. अब क्या करना है सोचो, कॉमन को सर्कल करना है. सर्कल कर दो, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है. सो GCD इज 2 into 2 into 3, दैट इज 12. नेक्स्ट वाले में 3 नंबर्स हैं, पर हमें सेम मेथड यूज़ करना है. 30 कैन बी रिटन एज 3 10s, दिस इज 3, दिस इज 10. 24 can be written as 6 4s, this is 6, this is 4. And 48 can be written as 6 8s, this is 6, this is 8. Let's circle the common. This is common. Common numbers. यहाँ 5 है, लेकिन इधर भी 5 नहीं है, इधर भी 5 नहीं. Let's go to the next number. यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है. अब देखो ये वाला 2 यहाँ दिख रहा है कॉमन, यहाँ भी दिख रहा है कॉमन, इधर और इधर. लेकिन इसमें नहीं है ना, 30 में नहीं है, तो हम नहीं ले सकते. 3 नंबर है तो तीनों जगह आना चाहिए. सो GCD विल बी ये वाला 3 एक बार, ये वाला 2 एक बार, दैट इज 6. नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स. देर इज अ रूम, लेंथ ऑफ द रूम इज 15 एंड ब्रेथ इज 9. लेट्स राइट इट. क्या पूछा है यहाँ पे? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच टाइल टू बी लेड इन स्क्वायर टाइल. मतलब ये रूम में स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं, उसकी जो है टाइल की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी. अब ये वर्ड जो है ना मैक्सिमम, मैक्सिमम आया तो समझ जाना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करना है हमें, GCD फाइंड करना है, ठीक है. सो अगेन लेट्स डू द सेम मेथड विच वी डिड इन प्रीवियस सम. 15 इज 3 into 5, 9 इज 3 into 3. कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3 कॉमन दिख रहा है. सो GCD इज 3. Write the complete statement. Again a word problem. There are 2 rolls of cloth. This is the length. So let's write length of first roll, length of second roll. Again यहाँ पे कौन सा word हमें बताएगा कि क्या करना है? दोनों रोल को कट करना है so that the pieces are of maximum equal length. Again the word maximum is telling us that we have to find GCD. So 90 can be written as 9 10s. This is 9, this is 10. And 120 can be written as 12 10s. This is 12, this is 10. Let's find out what is common. 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 है पर इधर नहीं है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इधर 5 हो गया, 5 हो गया. Okay, so 2 into 3 into 5, that is 30. Write the statement and this is also done. Now fourth one. यहाँ पे देर इज़ अ गार्लैंड सेलर जिसके पास 48 रेड और 60 वाइट रोजेज़ हैं. लेट्स राइट इट. अब वो क्या करना चाहता है? वो सेपरेट गार्लैंड्स बनाना चाहता है ऑफ बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स. अगर नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच गारमेंट इज़ द सेम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम. देखो ये हमें मिल गया अपना कीवर्ड. इससे पता चल रहा है हमें क्या पता करना है, हमें GCD पता करना है. ओके. So 48 can be written as 4 12s. This is 4, this is 12.
60 कैन बी रिटन एज 6 10s, दिस इज 6, दिस इज 10। अगेन अब तो तुम्हें आ ही गया होगा जीसीडी कैसे करना है। कॉमन निकाल लो, ये हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन, ये भी हो गया कॉमन, ठीक है। सो इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 12। राइट द स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर के बिगिनिंग में ही देख लिया। अब हमें देखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 का मल्टीपल क्या है, मतलब 2 का टेबल लिख देना है। 2 4 6 8 ये सारे जो हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं। अब 3 के मल्टीपल्स क्या हैं, 3 का टेबल लिख देना है। ये सारे जो हैं 3 के मल्टीपल्स हैं। अब यहाँ जो वर्ड दिखा रहा है वो है कॉमन, तो यहाँ कॉमन देखते हैं। यहाँ तक क्या है, आगे बहुत सारा लिखते जाएंगे तो और भी कॉमन मिलेगा, पर लेट अस जस्ट सी इन में से क्या कॉमन है। 2 है यहाँ पे, यहाँ नहीं है। 4 यहाँ नहीं है। 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है। 12 यहाँ भी है और यहाँ भी है। मतलब ये सारे नंबर्स जो लिखे हुए हैं इसमें हमें 6 कॉमन दिख रहा है और 12 कॉमन दिख रहा है। अब ये दोनों में से कौन सा चूज़ करना है। देखो ये वर्ड है लीस्ट। लीस्ट मतलब हमें सबसे छोटा वाला जो कॉमन है। सो 6 कॉमन है, छोटा वाला। सो द LCM is 6. Again there are 3 methods of finding. This is the divisor method which we did just now. So let us take another example of 4 and 6. So multiples of 4 are these, multiples of 6 का टेबल। अब इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन जो है वो दिख रहा है 12 और जो है वो कॉमन दिख रहा है 24। अब ये दोनों में छोटा कौन सा है, छोटा है 12, तो LCM हो गया 12। दिस इज़ वन मेथड। अनदर मेथड इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 4 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2, 6 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3। अब देखो ध्यान से क्या करना है, यहाँ कौन कौन से नंबर आ रहे हैं पहले वो नोट डाउन करते हैं। 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। ओके, 2 यहाँ आ रहा है 2 टाइम्स, यहाँ आ रहा है 1 टाइम। सो LCM विल बी, जहाँ ज़्यादा बार आ रहा है वो लेना है। मतलब यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है तो ये लेना है, ठीक है। अब 3 जो है वो एक ही बार आ रहा है तो उसको भी ले लेना है। सो हियर अगेन द LCM विल बी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो दिस इज़ द LCM। ओके, अब देखते हैं वर्टिकल लेआउट मेथड। इसमें क्या करना रहता है, हियर मेक अ स्ट्रेट लाइन। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा है ये। 4, 6 ये लिख देना है। अब ये दोनों जाता है 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। अगेन 2 के टेबल में 2 जाएगा, 1 ज़ा। 3 नहीं जाता है 2 के टेबल में, तो 3 को ऐसे ही लिख देना है। अब ये 1 आ गया तो इसको छोड़ देना है, 1 को 1 ही लिख देंगे। अब 3 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, 3 1 ज़ा 3। जब तक 1 नहीं आ जाता है ये दोनों नंबर्स के लिए, हमें ये मेथड कंटिन्यू करते रहना है। तो यहाँ पे अगेन द LCM इज़, ये देखो ये सारे नंबर्स 2, ये सारे नंबर्स, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3। सो LCM इज़ अगेन ओवर हियर 12। सो ये तीनों मेथड में से हम कोई सा भी कर सकते हैं। लेट अस सी 5.3। द फर्स्ट सम इज़ फाइंड द LCM। As we discussed here, we can do any of the methods, whichever you find easy, तुम वो वाला कर लो। इस वीडियो में मैं ये वाला मेथड फॉलो करूँगी LCM के लिए। ओके, सो पहला वाला जो सम है वो है 16 and 24। तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 16, 24। अब इसका प्राइम फैक्टर्स ढूंढते जाते हैं। सबसे पहले ये जा रहा है 2 में, 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, हाँ, 2 2 ज़ा 4। अगेन ये जा रहा है 2 में, 2 4 ज़ा, 2 6 ज़ा। अगेन जा रहा है 2 में, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा। अगेन यहाँ 2 है तो 2 ले लेते हैं, 2 1 ज़ा और 3 एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। अब ये 1 जो है 1 को 1 ही लिख लेंगे। 3 बचा, 3 के टेबल में जाता है, 3 1 ज़ा 3। तो ये सारे नंबर्स लिख लेने हैं। 4 बार 2 आ रहा है देखो, और 1 बार 3 आ रहा है। सो दिस इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 8,
एंड 3 टू ज़ा 6, 8 6 ज़ा 48, LCM इज़ 48। अब 30 और 40 देख लेते हैं। पहले लिख देंगे 30, 40। अब जो है यहाँ लाइन बना के लेट अस ट्राई टू फैक्टराइज इट। सबसे पहले ये 2 में तो जा रहा है, लेकिन उससे भी इजी जो टेबल में जा रहा है वो है 5, 5 6 ज़ा 5 8 ज़ा। अब जो है अब 2 से ट्राई करते हैं, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, अगेन 2 से ट्राई करते हैं। 2, ये 3 एज इट इज़, 4 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से ट्राई करते हैं। 3 एज इट इज़ और ये 1, अब 1 आ गया यहाँ, 1 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 बचा है तो 3 1 ज़ा 3, सो LCM विल बी 5 इंटू 3 टाइम्स 2 आ गया यहाँ पे और 3, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 10 एंड दिस इज 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो इट इज़ 120। Let's take 72 and 96 now. 72, 96। अब ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये 2 के टेबल में जा रहा है। सो 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया, 1 रिमाइंडर यहाँ कैरी ओवर हो गया, 2 6 ज़ा 12। अब 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर रह गया, यहाँ कैरी ओवर हो गया, 2 8 ज़ा 16। अगेन दिस इज गोइंग इन द टेबल ऑफ 2, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 16, 8 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 4 ज़ा, अगेन इट इज़ गोइंग इन टेबल ऑफ 2, 2 9 ज़ा 2 12 ज़ा। अब लेट अस ट्राई टेबल ऑफ 3, दोनों 3 के टेबल में जा रहा है, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, अगेन ये 3 को सॉल्व कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 4 जो है वो 3 के टेबल में नहीं जाता है तो राइट एज इट इज़। अब 4 को सॉल्व करते हैं, ये 1 ऐसे कैसे आ गया, उसको कुछ नहीं करना है, आगे 1 आ गया तो रुक जाना है वहाँ पे। 2 2 ज़ा 4, अगेन 2, सो 2 1 ज़ा 2। ओके, तो ये सारे जो हैं उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। सो विल मल्टीप्लाई ऑल दैट टू गेट द LCM। इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 8, 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4। ये सारे नंबर्स कहाँ से आए, इधर से आए, ठीक है। So 8 into 9 into 4 is 72 into 4, that is 288। नेक्स्ट 3 नंबर्स दिए हुए हैं पर मेथड वही है। ओके, एक लाइन बना देते हैं। ओके, नाउ लेट्स राइट 9, 15 एंड 20। सबसे पहले ये जो है 5 15 और 20 5 के टेबल में जा रहा है, तो 5 से देखते हैं। 9 नहीं जाता है 5 के टेबल में, तो 9 एज इट इज़ रहेगा। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब जो है 9 और 3 के टेबल में जा रहे हैं, तो 3 ले लेते हैं। 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 4 एज इट इज़। अब अगेन 3 से कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, ये 1 ऐसे ही रहेगा। 4 भी है, 3 के टेबल में नहीं जाता है तो वो ऐसे ही रहेगा। अब 2 जगह तो 1 आ गया है तो उसको हमें कुछ नहीं करना है। अब 4 जो है वो 2 के टेबल में जाता है, 2 2 ज़ा, और 2 जो है अगेन 1 के 2 1 ज़ा 2। सो हियर तीनों हमें 1 मिल गया, सो वी विल स्टॉप दिस ओवर हियर। नाउ लेट्स राइट LCM इज इक्वल टू ऑल दीज नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया 15, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 इंटू 3, 15 12 ज़ा 180। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, सेम मेथड देखो रिपीट होता जा रहा है। ओके, तो इसको हम थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। अब तुम्हें आ ही गया होगा कैसे करना है, इतने सारे सम हमने कर लिए। ओके, दिस इज क्लियरली गोइंग इन विच टेबल, इट इज़ गोइंग इन 5, 5 6 ज़ा 5 9 ज़ा 5 12 ज़ा। नाउ अगेन 6 9 एंड 12 गोज इन टेबल ऑफ 3, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अगेन 3 से इसको पहले ख़त्म कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3। 2 जो है वो 3 के टेबल में नहीं जाता है तो वो एज इट इज़ रहेगा। 4 भी नहीं जाता है तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब ये 1 आ गया, उसको आगे नहीं बढ़ाना है, ऐसे ही रख देना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 आ गया, ये 1 ऐसे ही 1 ऐसे ही, 2 1 ज़ा 2, तीनों 1 आ गया, स्टॉप कर देना है। LCM इज़ प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स विच इज़ इक्वल टू, दिस इज़ 15, दिस इज़ 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, अगेन इट इज़ 180।
लेट्स डू द वर्ड प्रॉब्लम्स नाउ। यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट। देखो ये हमारा कीवर्ड है, जैसे पिछले वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारा क्या कीवर्ड था, मैक्सिमम, तो उससे हमें क्या पता चला कि जीसीडी फाइंड करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट, इसका मतलब हमें एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट स्मॉलेस्ट। ओके, अब 3 नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं, पहले ये तीनों के हम एलसीएम फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं सम को और एनालाइज करेंगे। पहले 5, 10 और 15 का लेट्स फाइंड द एलसीएम। ओके, दिस गोज इन 5 1s are 5, 5 2s are 5 3s are, now 2 1s are and 3 as it is, 3 1s are, so LCM is equal to 5 into 2 into 3, that is 5 2s are 10, 10 3s are 30। LCM जो है हमें 30 मिल गया, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो हमें 30 नहीं ढूंढना है, 30 LCM है, लेकिन आंसर के लिए हमें 3 डिजिट नंबर ढूंढना है जो ये तीनों से डिविजिबल रहेंगे। उसके लिए क्या करना है, हमें लिख देना है मल्टीपल्स ऑफ 30। ओके, 30 के मल्टीपल्स क्या होंगे, पहले आएगा 30 1s are 30, 30 2s are 60, 30 3s are 90 एंड 30 4s are 120। देखो ये 3 डिजिट हो गया, तो अब हमें स्टॉप कर देना है, ये हमारा आंसर है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 120, दिस इज द मेन आंसर। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 360, उसका जीसीडी दिया है और पूछ रहा है एलसीएम क्या है, यानी 2 नंबर्स, यहाँ अलग अलग 2 नंबर नहीं दिए हैं, डायरेक्ट दिया है कि उनका प्रोडक्ट 360 है और जीसीडी और एलसीएम मेंशन्ड है। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू जीसीडी इंटू एलसीएम। ओके, अब ये वाले फॉर्मूले में यहाँ प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, 360, तो प्रोडक्ट की जगह हम लिख देंगे 360, जीसीडी की जगह हम लिख देंगे 6 और एलसीएम जो है हमें पता करना है। ठीक है, तो हो गया एलसीएम 360, ये 6 शिफ्ट हो जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। नाउ लेट्स कैंसिल, 6 1s are 6, 6 6s are एंड दिस इज 0, सो एलसीएम इज 60। ओके, अब ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से, देखो इसको वेरीफाई करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द 2 नंबर्स टू बी 2 and 3। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 into 3 दैट इज 6, ये 2 into 3 दैट इज 6। एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का, एलसीएम 2 और 3 का 6 है, और जीसीडी जो है, अब तो हमने देख लिया ना कैसे निकालना है एलसीएम और जीसीडी, खुद निकाल के देख लो। जीसीडी है जो है दोनों का वो है 1, तो जीसीडी इंटू एलसीएम ये दोनों का प्रोडक्ट भी 6 होगा। तो देखो बन गया ना फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू जीसीडी, यानी फर्स्ट नंबर into second number is equal to GCD into LCM. Now we'll use this formula in the next sum also. यहाँ पे again let's use this formula. Instead of this, now यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स नहीं दिया है। देखो यहाँ पे जो है इसके प्रीवियस वाले सम में प्रोडक्ट डायरेक्ट दिया था, है ना, ये वाले सम में प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं दिया है। क्या दिया है, 1 नंबर इज़ 40, वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर। तो ये फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, प्रोडक्ट की जगह हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है 40, तो लिख दिए 40, लेट द सेकेंड नंबर बी m, जीसीडी जो है वो दिया हुआ है 10 और एलसीएम दिया हुआ है 200। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। m इज इक्वल टू, ये तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, 40 जो है वो इधर से इधर जब शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा। नाउ लेट अस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 1s are 4, 4 5s are, so m is equal to 10 into 5 that is 50, so the other number is 50। नेक्स्ट, फार्मर के पास वीट भी है और जवार भी है। कितना केजी वीट है, 250, और कितना केजी जवार है, 150 केजी। अब फार्मर क्या करना चाहता है कि दोनों वीट और जवार को फिल करना चाहता है सैक्स में, सो दैट देयर वेट विल बी द सेम। सैक्स हैं, ओके, ये सैक्स हो गए, ऐसे सैक्स हैं, इसमें फिल करना चाहता है, सो दैट वेट ऑफ ईच सैक शुड बी सेम।
अब क्या करना है कि मैक्सिमम कितना वेट वो डाल सकता है सो दैट देयर वेट्स आर सेम। यहाँ पे ये कीवर्ड है, इससे पता चल रहा है हमें जीसीडी फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड द जीसीडी फॉर 250 and 150. 250 can be written as 25 into 10. This is 25, this is 10. 150 can be written as 15 into 10. This is 15, this is 10. जीसीडी के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया 5, अब एक और 5 हो गया और ये हो गया 2। सो जीसीडी इज 5 into 5 into 2, 25 2s are 50. So write the main statement. Let's see the fifth question. Here there are 3 friends. वो सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहे हैं। फर्स्ट फ्रेंड को लगता है 2 मिनट्स कंप्लीट करने के लिए एक सर्कल, सेकेंड वाले को लगता है 3 मिनट्स, थर्ड वाले को लगता है 4 मिनट्स। ओके, अब हमें क्या करना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द लैप। तो सपोज फर्स्ट फ्रेंड को लेते हैं, वो फर्स्ट लैप जो है 2 मिनट्स में कंप्लीट कर लेगा, सेकेंड लैप 4 मिनट में कर लेगा, थर्ड लैप 6 मिनट में, एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस। दैट मीन्स दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, करेक्ट। इसी तरह फ्रेंड 2 के लिए 3 मिनट है तो सारे 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं। थर्ड फ्रेंड के लिए 4 मिनट्स है तो 4 के मल्टीपल्स लिख देने हैं। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब पहली बार तो उन्होंने स्टार्ट किया है, ओके, उसके बाद वो कब मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दैट दे विल मीट अगेन। कब मिलेंगे, देखो फर्स्ट वाला जो लैप है, पहला फ्रेंड तो 2 मिनट में कंप्लीट कर दिया, दूसरे फ्रेंड को 3 मिनट लग रहा है तो वो इससे नहीं मिल रहा है ना, वो लेट आ रहा है। ओके, तो इस तरह वो लोग कब मिलेंगे एक दूसरे से। नाउ फॉर ईयर लेट अस सी व्हाट इज कॉमन। द कॉमन नंबर ओवर ईयर इज वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन देखो कौन सा दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 12 इज कॉमन, सो द एलसीएम इज 12, दे विल मीट अगेन इन 12 मिनट्स। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो है वो है 2, 3 और 4 का एलसीएम पता कर लेते हैं। 2 1s are 2, दिस इज 3, 2 2s are 4। अगेन 2 से देखते हैं, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 1s are 2, 1 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1s are 3। ओके, सो द एलसीएम इज 2 into 2 into 3, that is LCM is 12. So write it down, LCM is equal to 2 into 2 into 3, that is 12. तो चाहे ये वाला मेथड कर लो चाहे ये वाला मेथड कर लो, कोई भी एक मेथड कर सकते हो, दोनों साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट द मेन आंसर ऑलवेज। 6 सम, इफ़ द चिल्ड्रन इन द क्लास आर लाइंड अप 6 इन ईच रो, मतलब हर रो में सपोज अगर 6 चिल्ड्रन है और 8 चिल्ड्रन है, या तो 6 है या तो 8 है, देन नो चाइल्ड इज़ लेफ्ट। तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, देखो ये हमारा कीवर्ड है, मिनिमम मतलब एलसीएम लीस्ट। सो लेट्स फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 8। ये 24 आ जाएगा, कैसे आएगा देखते हैं। 6 and 8, 2 3s are 2 4s are, अगेन 2 से देखते हैं, 3 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 2s are 4, अगेन 2 से लेते हैं, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 1s are 2, अब ये 1 ऐसे ही रहेगा, 3 के टेबल में 3 1s are 3। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, सो इट इज़ 24। इस तरह ये 24 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 7 वर्ड प्रॉब्लम नंबर 7। 3 बसेज हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस पे जा रही हैं, सेम स्टेशन से। कितनी देर पे, फर्स्ट बस जो है हर 10 मिनट पे है, सेकेंड बस जो है 15 मिनट्स पे है, और थर्ड बस जो है वो 20 मिनट्स पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कीवर्ड पहले ढूंढते हैं। ठीक है, ये 8 AM का पार्ट थोड़ा छोड़ देते हैं अभी, राइट नाउ हम कीवर्ड ढूंढते हैं। कीवर्ड जो है वो है अर्लीस्ट, मतलब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम ऑफ दिस 10 कैन बी रिटन एज 5 into 2,
15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3 एंड 20 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए यहाँ कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? आ रहा है 2, आ रहा है 3, आ रहा है 5। 2 मैक्सिमम जो आ रहा है वो है यहाँ पे, तो उसको 2 बार लिख लेंगे। 3 एक ही बार आ रहा है तो उसको भी लिख लेंगे। 5 भी यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ एक बार आ रहा है, तो 5 भी एक ही बार लिख लेंगे। सो इट इज़ 60। देखो एक तो ये मेथड हो गया, और दूसरा हमारा जो मेथड है वो भी कर सकते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। 15 एंड 20, ओके। 5 2 जा, 3 जा, 4 जा, 2 1 जा, दिस इज़ 3, 2 2 जा। ये मैं जल्दी जा रही हूँ ये स्टेप में, क्योंकि ये हम कई बार कर चुके हैं, ओके। अब 3 हो गया, 1 जा 1 जा 1 जा। एलसीएम देखो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ओके। सो इट इज़ 60। सो नाउ 60 मिनट्स। अब क्या करना है? 60 तो मिल गया। यहाँ लिखा है एट वॉट टाइम विल दे मीट अगेन, ओके। सेम टाइम में कब मिलेंगे, मतलब एक बार तो वो लोग 8 बजे वो तीनों बसेस लीव कर रही है, उसके बाद कब सेम टाइम में लीव करेगी? सो योर 1 hour मीन्स 8 AM plus 1 hour is 9 AM. सो द करेक्ट आंसर इज दे विल लीव अगेन एट द सेम टाइम एट 9 AM. Now let's do exercise 5. MCT. What is the smallest prime number of the number 75? 75 को पहले प्राइम नंबर्स में लिखते हैं। 75 is 3 into 25, 25 is 5 into 5, मतलब ये सारे जो हैं उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। सो द करेक्ट आंसर इज 3, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 17 एंड 18। अब 17 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 18 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है लीस्ट? वो दिख रहा है 1, ओके। सो योर द आंसर इज 3, योर द आंसर इज 1. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, एवरी प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स. इट इज़ करेक्ट. 5 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर्स हैं, 5 और 1. 7 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर हैं, 7 और 1. सो it has only, prime number has only 2 factors. Product of 2 prime numbers, second one is always a prime number. This is false. Why? Let's see with an example. 2 is a prime number, 5 is a prime number. इसका product होता है 10. This is not a prime number, so it is false. GCD is a divisor of LCM. Let's take for example 2 and 3. Okay, ये दोनों का जो है GCD होगा 1 और LCM होगा 6. GCD मतलब 1 is a divisor of 6, okay, so GCD is a divisor of LCM, which is true. Next one, LCM is greater than the given numbers. यही एग्जाम्पल लेते हैं, ये दोनों नंबर्स दिया है, LCM ग्रेटर तो है, लेकिन क्या वो स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल है? ये स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या वो इसके इक्वल है? नो. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. ये हमने एक्सरसाइज में भी किया है शुरू में, वीडियो के शुरू में. लेट अस डू द सेम मेथड अगेन. 91 कैन बी रिटन एज 7 13s, बोथ आर प्राइम नंबर्स. 160 कैन बी रिटन एज 16 into 10. दिस इज़ 2 into 2 4, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 10. देखो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, ये 4 और 4 और ये हो गया 2 और 5, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 10. 89 can be written as only 89 because it is a prime number. Find GCD of the following numbers. Again, this type of sum we have done in the exercise previously, in the somewhere in the video we have done it. Okay, so 21 के prime factors हैं 3 और 7. 42 के factors हैं ये 3 2 are 6 and this is 7. अब GCD के लिए कॉमन को खाली सर्कल कर दो और ये वाला कॉमन. So GCD is 3 into 7, that is 21. Next 17 और ये हो गया 9 का, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? सिर्फ 1. So GCD is just 1. Next 120 can be written as 12 10s. This is 12, this is 10. Similarly 180 can be written as 18 10s.
3 3s are 9, 9 2s are 18 and this is 10. 240 can be written as 24 tens are. This is 10, this is 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. Now let's see what is common. देखो एक हो गया 2 का, ये तीनों जगह एक कॉमन हो गया तो एक 2 हमने लिख दिया. अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो एक और 2 हमने लिख दिया. अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है तो एक 3 हमने लिख दिया. अब यहाँ भी 5, 5 and 5. Let us write. The next number is 2 over here. 2 is there over here also, but 2 is missing in 180. See, extra 2 यहाँ पे नहीं है. Similarly यहाँ पे 3 है लेकिन इधर 3 नहीं है, इधर 3 नहीं है तो यही सारे common factors हैं. Okay, so it is equal to 60. Fifth main question. Find the LCM of the following numbers. This type also we have done in the exercise. Let's do it. First one, it is 11 and 16. 11 ones are 11, 16 as it is, 1 as it is, 2 8s are 16, again 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are. So LCM is 11 into 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है. Okay, so LCM can be written as 11 into 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 176. नेक्स्ट इट इज़ 7 and 49. So again let's solve it. This is 7, this is 49. 7 के टेबल में जाता है 7 1s are 7, 7 7s are 49. 1 as it is, again 7 1s are 7. So LCM is 7 into 7, that is 49. Next 3 numbers are given. 16, 48 and 6. They all go in the table of 2. So let's try with 2. 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6. Now let's again try with 2. 2 4s are 8, 2 1s are 2 and this will become 12. 3 as it is. Again try with 2. 2 2s are 4, 2 6s are 12 and this is 3 as it is. जब भी नहीं जाता है ना वो टेबल में, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो उसको ऐसे ही लिखना है. ओके, अगेन लेट्स डू विथ 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6 and this is 3 as it is. अब ये 1 आ गया तो इसको फर्दर कुछ नहीं करना है. अब ये 3 1s are 3, 3 1s are 3. सो LCM इज 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार. 1 2 3 4 और 3 आ रहा है एक बार. सो LCM इज 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 4s are 16, 16 into 3 is 48. So LCM is 48. Next it is word problems. Solve. अगेन यहाँ ये टाइप का सम हम कर चुके हैं. यहाँ देखो प्रोडक्ट दिख रहा है हमें, कीवर्ड LCM दिख रहा है, GCD दिख रहा है. जब भी ये दिखे तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है, प्रोडक्ट कितना लिखा हुआ है? 120 तो यहाँ लिख देंगे 120. GCD हमें पता नहीं है तो एज इट इज़, और LCM जो है वो है 60. तो GCD हो गया 120. ये 60 जब यहाँ से हटेगा, GCD के पास से हटेगा और 120 के पास जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा. सो 0 and 0 विल कट. 12 upon 6, दिस इज़ 1s, दिस इज़ 2s. सो इट इज़ 2. नेक्स्ट अगेन यहाँ हमें GCD ऑफ अ नंबर एंड 16 इज़ 4. देखो ये देखो, GCD ऑफ अ नंबर एंड 16 मतलब ये दोनों नंबर्स का GCD 4 है. तो यहाँ दिया हुआ है GCD 4, 16 नहीं है. और LCM क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 48. एक नंबर जो है वो है 16. सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इज GCD इंटू LCM. 1 number is 16. What is the other number? We have to find out. तो लिखते हैं, प्रोडक्ट की जगह हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर.
नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट, लेट द फर्स्ट नंबर बी, यहाँ फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है सो लेट दैट बी m, ओके। और सेकेंड नंबर यहाँ दिया हुआ है 16 तो वो लिख देंगे। GCD है 4, LCM है 48। अब 16 जब m के पास से हट के यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। ओके, नाउ लेट्स कैंसिल। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो m इज इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज 12। ये 4 इंटू 3 कैसे आया, देखो इसको इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं। 16 1 ज़ा 16 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12। सो द अदर नंबर इज 12। Third sub question, a carpenter has 2 wooden strips. So length of the first strip is 54 and the other one is 72. Let's write it down. अब उसको क्या करना है, उसको दोनों को कट करना है इक्वल लेंथ में, so that nothing is left. ओके, तो या तो हमें GCD यूज़ करना है या हमें LCM यूज़ करना है। अब किस तरह, यहाँ कीवर्ड कैसे पता चलेगा, ये देखो ये रहा कीवर्ड मैक्सिमम, मतलब हमें क्या पता करना है, हमें GCD पता करना है। So let's write 54 as 9 6 are 54, this is 9, this is 6. 72 is 12, 6 are 72, 2 2s are 4, 4 3s are, this is 12 and this is 6. For GCDs, let's circle the common, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 and 3, तो एक 3 और दूसरा 3 हमने लिख दिया। फिर ये 3 के साथ यहाँ मैचिंग कुछ पेयर नहीं है, ये 2 के साथ ये वाला 2 हो गया। सो 3 into 3 is 9 and this is into 2 that is 18. So we have GCD as 18. So write the main answer in the statement form. Fourth sub question में again 2 sub questions है, okay? तो हम एक एक करके करते हैं। Sameep has, this is the name, Sameep has 84 mangoes and 105 apples. Let's write it, number of mangoes, number of apples. वो क्या करना चाहता है, उसको बॉक्सेस में अरेंज करना, रखना चाहता है, so that each box has the same number of fruits and each box contains only one type of fruit. अब यहाँ पे कीवर्ड ढूंढते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए जो है सब क्वेश्चन में कीवर्ड है ये मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स ही शुड पुट इन द बॉक्स। उस मैक्सिमम के लिए मतलब हमें GCD फाइंड करना है, तो 84 लिख दिया इस तरह, 4 इंटू 21, दिस इज़ 4, दिस इज़ 21, 105 इज़ 5 इंटू 21, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 21। अब ये कैसे पता चलेगा, इसको डिवाइड करके देख सकते हो ना, 84 2 में तो जा रहा है, बट लेट्स ट्राई 4, 4 2 ज़ा 8 and 4 1 ज़ा 4. So in this way instead of 84 we can write 21 4 ज़ा, ओके। अब GCD जो हो गया उसके लिए कॉमन निकालते हैं, 3 कॉमन हो गया और 7 कॉमन हो गया, तो GCD हो गया 3 7 ज़ा 21। नाउ नेक्स्ट, तो फर्स्ट वाला आंसर हमें मिल गया, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन, हाउ मैनी बॉक्सेस विल ही नीड टू स्टोर द फ्रूट। एक बॉक्स में, ओके, एक बॉक्स में वो कितने फ्रूट्स डाल रहा है, वो 21 फ्रूट्स डाल रहा है, ओके। तो मैंगो के लिए कितने बॉक्सेस लगेंगे, 84 डिवाइड बाई 21 दैट इज़ 4, और एप्पल के लिए कितना लगेगा, 105 डिवाइड बाई 21 दैट इज़ 5। तो टोटल उसको कितने बॉक्स लग रहे हैं, 4 + 5 दैट इज़ 9, ओके। सो राइट द मेन आंसर इन both the sub questions, 21 fruits in one box and he will need 9 boxes. अब ये जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद में एक पज़ल दिया हुआ है, यहाँ लिखा है, देखो ये वाला पज़ल जो है फर्स्ट वाला टेबल सेकंड टेबल में सॉल्व्ड है, ये आंसर है। अब यहाँ लिखा है क्या रूल्स है, मतलब क्या अप्लाई हो रहा है ये आंसर लेने के लिए। देखो यहाँ क्लियरली दिख रहा है 30 के लिए 5 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज़ 30, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। सिमिलरली यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। सिमिलरली यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। तो हॉरिजॉन्टली भी ये हो रहा है प्रोडक्ट। अब वर्टिकली देखते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75।
7 7 ज़ा 49, 49 5 ज़ा 245। ओके, तो हॉरिजॉन्टली जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आना चाहिए और वर्टिकली भी। सो लेट्स सॉल्व इट। यहाँ 2 दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब इसके पहले प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं हम। देखो यहाँ पे भी जो है सारे प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं। ओके, सो लेट्स राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, 18 एंड 30। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब 8 के लिए हमें लिखना है 2 2 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 2 2, यहाँ वर्टिकली भी 2 2 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 8, हियर ऑल्सो इट इज़ 8। 18 के लिए क्या लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब यहाँ 3 और 3 लिख दो। यहाँ भी 18 के लिए 2 लिखा हुआ है, 3 और 3 लिख दो। ओके, अब यहाँ पे जो है 3 इंटू 2 इंटू 5, सो 3 और 2 तो यहाँ ऑलरेडी आ गया है, अब यहाँ लिख देंगे 5, तो ये बन जाएगा 30। करके देख लो एक बार। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ओके, ये वाला कंपैरेटिवली इजी था, क्योंकि यहाँ पे ये फिर से हम लिख देते हैं, 1 मिनट इसको है ना, मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ सो दैट इट इज़ क्लियरली विजिबल। ये है 2 2 2, ये है 2 2, अब ये है 2 3 3, ये है 2 3 3, ये है 3 2 5, 3 और 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ 5 लिख दो। अब ये सेकेंड वाले सम में देखो ये सारे नंबर्स, ये 12, 27 और 385, यहाँ 42, 45 और 66 ये अलग अलग हैं, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। पहले हम सारे प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। ये है 12 का, ये है 27 का, ये है 385 का। अब ये प्राइम फैक्टर्स कैसे मिले, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट सो मेनी टाइम्स इन द वीडियो, तो तुम खुद से करने की कोशिश करो। 42 के प्राइम फैक्टर्स, 45 के और 66 के। अब ये सारे नंबर्स को हम अरेंज करते हैं। ओके, पहले वाला जो लिखा हुआ है 2 3 2 12 के लिए, तो लिख देते हैं 2 3 2। 27 के लिए 3 3 3, so let's write here 3 3 3। 385 के लिए 5 7 11, so let's write here। अब यहाँ थोड़ा केयरफुल रहते हैं, ठीक है। पहले हम 385 बड़ा नंबर है तो उसको होल्ड पे रखते हैं, पहले छोटे नंबर्स जो है ना वो देख लेते हैं। देखो 12 हो गया, 27 हो गया। ओके, अब हम 42 देखते हैं। 42 के लिए क्या चाहिए 2 3 एंड 7, अब 2 3 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ 7 लिख देते हैं। ओके, तो 42 भी हो गया। 45 के लिए चाहिए 3 3 और 5, 3 और 3 यहाँ ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ 5 लिख देते हैं, ये भी हो गया। अब 66 के लिए 2 3 एंड 11, 2 और 3 ऑलरेडी, सो यहाँ लिख देते हैं 11, 66 भी हो गया। अब देखो 385 आप ही आप खुद ही से फॉर्म हो गया। लेट्स क्रॉस चेक, 7 5 11, 7 भी है, 5 भी है और 11 भी है। ओके, सो विद दिस वी हैव completed the chapter. Thank you.